नमस्कार दोस्तों। कल बीते दिन यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से जुड़े एक मामले में मंगलवार यानी कि कल एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। जी हाँ, इस फैसले के बाद में उत्तर प्रदेश के कुल 13,364 मदरसे की जीत हुई है। जी हाँ, इस फैसले के बाद टोटल 12,34,388 छात्रों की जीत हुई है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया, इस फैसले ने हम सभी आम जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और भारत की केंद्र सरकार को क्या होती है शिक्षा की परिभाषा और क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, इसकी परिभाषा को साफ साफ हमको बता दिया अपने एक छोटे से फैसले के बाद। सो गाइस, ये फैसला कोई छोटा मोटा फैसला वास्तविक रूप से नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस फैसले के बाद भी जो मुस्लिम धर्म है, जी हाँ, वहाँ पर जो मिलने वाले मदरसों में जो उनके एजुकेशन है, इसकी बहुत बड़ी जीत दर्ज कर दी। डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले, आपको याद होगा कि 10 तारीख, जी हाँ, इनका रिटायरमेंट होने वाला है, अपनी रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मदरसा होता क्या है मदरसा कानून। दोस्तों, मदरसा एक्ट जुड़ा हुआ है मुस्लिम धर्म के साथ। जी हाँ, जो मदरसा होते हैं, आप मान सकते हैं ये एक स्कूल होते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने स्कूलों में अपनी शिक्षा लेते हैं, हम हिंदी भाषा को समझते हैं, अपने देश को समझते हैं, राइट। और वैसे दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारे मदरसा हैं, जिसमें 13,364 मदरसा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और एक व्यक्ति ने एक याचिका दाखिल करी थी, राइट। और उस याचिका में ये कहा था, ये याचिका दाखिल हुई थी 2022 में, मार्च का महीना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस कानून को मुख्य रूप से इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया था कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जी हाँ, ये जो एक्ट है आपका मदरसा एक्ट है, ये इसके खिलाफ है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। धर्मनिरपेक्षता हम सभी जानते हैं। और हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये कानून यूजीसी एक्ट जो हम सबका है, जिसमें हम लोग सभी आते हैं एजुकेशन एक्ट के दायरे में, ये 1956 के खिलाफ है। और दोस्तों यूजीसी एक्ट 1956, ध्यान रखिएगा, ये एक संघीय कानून है। और मदरसा में दोस्तों, मदरसा कानून जो होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था, राइट। और इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन यहाँ पे इन सभी धर्म के बच्चों को मिलता है, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको मिलता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको ग्रेजुएट करते हैं तो हम सिंपल बोलते हैं कि उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसने पीजी कर लिया। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मदरसा से अगर कोई लगातार, जी हाँ, उस धर्म का बच्चा लगातार पढ़ रहा है और वो अगर वहाँ से स्नातक कर लेता है, ठीक है, और अगर वो स्नातकोत्तर करके डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कामिल और फाजिल, ठीक है। ग्रेजुएट हो गया तो बन जाएगा कामिल, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो वो बन जाएगा फाजिल की डिग्री उसके पास में है। और मदरसा में दोस्तों जो शिक्षा है, ठीक है, जो डिग्री पाने का दोस्तों जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो हमारे एजुकेशन से थोड़ा अलग है, हम कह सकते हैं बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पर, जी हाँ, उनका धर्म है, उनको अपने धर्म की एजुकेशन अपने बच्चों को कैसे देनी है, हमने ये चीज़ उस पर छोड़ रखी थी, उन धर्म के लोगों के ऊपर, राइट। जैसे आप देखते होंगे काफ़ी जगह दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं पंजाबी पढ़ना लिखना वगैरह वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम कह सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया कि जो मदरसा है ये हमारे संविधान को, ठीक है, गलत साबित नहीं कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता को, जी हाँ, उसके ऊपर ये किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ी फटकार लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करी थी, उसको लेकर के कल ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये मान करके बहुत बड़ी भूल कर दी है कि यदि अधिनियम मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ये दोस्तों तंज कसा है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के। और किसी कानून को तभी रद्द कर सकते हैं जब वो संविधान के भाग 3 के तहत, ध्यान रखिएगा, भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का या फिर विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तब ये पॉसिबल है। सो गाइस, इसके अलावा अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, पूरा अटेंशन इस वीडियो के प्रति बनाए रखिएगा।
दोस्तों आपको समझना होगा कि मदरसे ना सिर्फ गरीब मुस्लिम बच्चों को दीनी शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, मजहबी शिक्षा देते हैं, बल्कि दोस्तों ये सभी मदरसे कहीं ना कहीं शिक्षकों को रोजगार भी देते हैं। जी हाँ, टीचर्स को जॉब देते हैं, नौकरी देते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला का ओरिजिन कब हुआ था। 2004 में हुआ था। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा आपके सामने एक डाटा, आपको शेयर कर रहा हूँ। 2004 में मदरसा एक्ट बनाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के नियम के अधीन होंगे, राइट। और उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं, लमसम इतने हैं, जिसमें 8,000 रजिस्टर्ड नहीं है, बाकी रिमेनिंग 16,500 क्या है मदरसे रजिस्टर्ड हैं और सरकारी नियम से चलते हैं। और 560 मदरसे ऐसे हैं जो राज्य सरकार के फंड से चलते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य के सरकार के फंड से चलते हैं। और उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा अमाउंट, जी हाँ, जो मुस्लिम बच्चे हैं, जी हाँ, जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं, उनकी तालीम पर खर्च होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो मदरसे के कई तर्क थे, उनमें से कई ऐसे तर्क थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया। और वो तर्क क्या है, मैं आपके स्क्रीन पर मदरसों के तर्क हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एक्चुअली दोस्तों मदरसे 1908 में भारत की सरजमी के ऊपर स्टार्ट हुए थे। 1908 से मदरसे चल रहे हैं लगातार और यूपी में 16,500 मदरसे हैं और इनमें 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। और मदरसों में 10,000 से अधिक टीचर उनको तालीम देते हैं, मतलब कि इतनी बड़ी संख्या में टीचर भी हैं। अगर ये एक्ट पारित हो जाता तो इन सभी बच्चों की जो तालीम है वो बंद हो जाती, या जो वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को समझ रहे थे, वो समझने पे शायद फुल स्टॉप लग जाता। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले, जी हाँ, 10 नवंबर को इनका लास्ट डेट है, ये फाइनली रिटायरमेंट ले लेंगे और 11 तारीख को नए हमारे CGI आएंगे। उनका नाम क्या आपको अच्छे से मालूम होगा। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा और इसका राइट आंसर होगा संजीव खन्ना। जी हाँ, वो बनेंगे हमारे नए CGI। अब अपने रिटायरमेंट से पहले ये लगातार बैक टू बैक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जहाँ तक मुझको लगता है। लेकिन कभी कभी इनका टीका टिप्पणी कुछ अजीब सी आ रही है। जो उन्होंने कहा था अयोध्या के बारे में कि अयोध्या का डिसीजन उन्होंने कैसे लिया था, उसके बाद भी इनका थोड़ी सी किरकिरी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, हर इंसान में गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि हर इंसान भगवान तो है नहीं इस समय। अब यहाँ पर आपको दोस्तों याद होगा कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बन रहा है मदरसों के अंदर। अब कुछ लोग दोस्तों मूवी के माध्यम से मदरसों में दिखाया जाता है कि किस तरह से आतंकवादियों को मदरसों के अंदर पनाह दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी मूवी के अंदर दिखता है और हम उसको सच मान लेते हैं। और हमको एक बात साफ साफ समझनी होगी कि पांचों उंगलियां एक पर नहीं होती है, सभी धर्म के लोग बराबर नहीं होते हैं। कम ज़्यादा, गलत ज़्यादा, प्लस माइनस सब जगह आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा अभी चंद महीनों पहले क्या हुआ था। जी हाँ, एक स्कूल के अंदर मुस्लिम बच्चा बिरयानी लेकर के आ गया था, तो शायद वेज बिरयानी थी, उसको लेकर के उस बच्चे को कैसे डांटा गया था। उसकी जब माँ प्रिंसिपल के पास पहुंची थी तो उसने क्या बोला था, उसको लेकर के शॉर्ट्स वीडियो में पब्लिश किया था। ठीक है, आपने आई थिंक सो वो देखा होगा। तो सोचिए, हम सबके बीच में एक दीवार खड़ी हो चुकी है धर्म को लेकर के। हम अपने अपने धर्म की रक्षा करने पे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आपको मालूम होगा बाराबंकी में क्या हुआ था। जी हाँ, माता रानी की, जी हाँ, विसर्जन करने हम लोग जा रहे थे उनकी मूर्ति का, एक रैली निकाली जा रही थी बकायदा हमारे धर्म को लेकर के। अचानक से मस्जिद के सामने हमारा जो डीजे का जो पूरा हुजूम जा रहा था उसको रोका गया और हमने कहीं ना कहीं, जी हाँ, मुस्लिम की जो मस्जिद होती है उसके सामने इतने हाई वॉल्यूम पे जो गाना बजाया, वो कोई आरती नहीं थी, कोई भजन नहीं था, वो एक गंदा गाना था जिसमें वल्गर वर्ड यूज़ किए गए थे। और यही वीडियो वैश्विक स्तर पर काफ़ी पैन इंडिया पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आखिरकार फैल गया। और हमारी जो किरकिरी हुई है उसको फिलहाल गोदी मीडिया ने अभी नहीं दिखाया आपको, ना ही आपको दिखाया किसी प्रिंट मीडिया ने। सोचिए, जब हमारे न्यूज़पेपर पे बाहर की न्यूज़ आ सकती है, बाहर की कंट्री की, तो हमारी न्यूज़ भी अदर कंट्री में जाती है। तो हमने क्या रक्षा करी और ऐसे क्या हमारी माता रानी खुश होगी भाई, हैं, कि अपने दूसरे धर्म के लोगों को आप इस तरह से उकसा रहे हो। और फाइनली क्या हुआ आपको मालूम है, कितना बड़ा दंगा हुआ था। उसके बाद बहरीच में क्या हुआ वो आपको मालूम है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जॉब भी बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं, जो हमें फिलहाल समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। घास खाने वाले एनिमल के अंदर, खाना खाने वाले इंसान के अंदर मिलती है इंसानियत। तो उस इंसानियत को आप जिंदा रखिएगा और अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, 4 शब्द किसी ने हमको मीठे बोल दिए अपने मंच पे आकर के, चुनावी रैली के टाइम पर हम उसके हो गए, बस जो बोल रहा है सही बोल रहा है। एक्चुअली पता है क्या है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो बेरोजगारी का जो स्तर है ना, वो साफ साफ दिखाता है।
जब चुनावी रैली होती है इतनी बड़ी संख्या में युवा कहाँ से आ गए। अगर युवा के पास रोजगार होगा तो वो रोजगार करने जाएगा, ना कि रैली में आएगा, अपने बच्चों को पालने का प्रयास करेगा। क्योंकि युवा बेरोजगार है इसलिए वहाँ पर वो रैली पर आ रहा है। पहाड़े धाड़ी पर उसे जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार है, जिसका झंडा लहराने के लिए बोलोगे लहरा देगा। ये है भारत का विकसित भारत और ये है भारत का अमृतकाल, और ऐसे हम बनेंगे विश्व गुरु। अब दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है कि आखिरकार मदरसे को लेकर के जो डिसीजन लिया गया है वो सही है फिर गलत है? क्या उत्तर प्रदेश का जो इतना बड़ा फंड मदरसों पे खर्च हो रहा है क्या वो सही है फिर गलत? दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं और दोनों पक्ष अपनी जगह पर गलत भी हो सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।